पाठ 13 रहस्य। जो सच्ची भक्ति करते हैं, प्रभु उन्हें सबसे गहरे रहस्यों को प्रकट करते हैं, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन जिनमें विश्वास की कमी होती है, वे प्रभु तक नहीं पहुंच पाते। वे जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। प्रभु हर जगह अदृश्य रूप में मौजूद हैं। सभी प्राणी प्रभु के भीतर निवास करते हैं, लेकिन प्रभु उनसे बंधे नहीं होते। प्रभु एक रहस्य है। हालांकि वे सभी प्राणियों के स्रोत हैं और उन्हें पोषित करते हैं, उन्हें उसमें समाहित नहीं किया जा सकता। जैसे हवा अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से बहती है, सब कुछ प्रभु के भीतर चलता है। जब एक युग समाप्त होता है, तो प्राणी मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और एक नए युग की शुरुआत में प्रभु उन्हें फिर से सृजित करते हैं। प्रभु बार बार प्राणियों को प्रकट करते हैं और उन्हें प्रकृति के नियमों के अधीन करते हैं। प्रभु इन सृजन से अटूट और अप्रभावित रहते हैं। वे सभी क्रियाओं से परे हैं। प्रकृति प्रभु की निगरानी में कार्य करती है, संसार को गति देती है और प्रभु की इच्छा से जीवन की रचना करती है। बहुत से लोग प्रभु के मानवीय रूप को ही देखते हैं और उनकी वास्तविक सर्वोच्च सृजनकर्ता की प्रकृति को नहीं पहचान पाते। जो भ्रमित होते हैं, उनके ज्ञान और प्रयास व्यर्थ जाते हैं और वे व्यर्थ की इच्छाओं का पीछा करते हैं। इसके विपरीत महान आत्माएं प्रभु की शाश्वत प्रकृति को समझती हैं और अपनी भक्ति प्रभु को समर्पित करती हैं। वे निरंतर प्रयास करते हैं, अपनी भक्ति में अडिग रहते हैं और प्रभु की महिमा का गुणगान करते हैं। अन्य लोग आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करते हैं, हर जगह प्रभु को देखते हैं और सभी चीज़ों में प्रभु को पहचानते हैं। प्रभु सभी अनुष्ठानों और बलिदानों का सार हैं, पवित्र मंत्रों और अग्नि में दी गई आहुति का भी। प्रभु इस ब्रह्मांड के पिता, माता और पितामह हैं। वे समस्त ज्ञान हैं, पवित्र शब्द ओम और पवित्र शास्त्रों का प्रतीक हैं। प्रभु हर चीज का अंतिम लक्ष्य और समर्थन है। वे सृष्टिकर्ता, पालनहार और संहारक हैं और सभी अस्तित्व का शाश्वत बीज हैं। प्रभु प्राकृतिक तत्वों जैसे गर्मी और वर्षा को नियंत्रित करते हैं। प्रभु अमरत्व और मृत्यु दोनों हैं, वास्तविकता और उसका विपरीत हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों का पालन करके स्वर्गीय सुखों की कामना करते हैं, वे अपने पुण्य समाप्त होने पर इस नश्वर संसार में लौट आते हैं और पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहते हैं। जो लोग प्रभु की पूजा करते हैं और केवल प्रभु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रभु उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु की ही पूजा करते हैं। प्रभु सभी बलिदानों के एकमात्र प्राप्त करता है। जो लोग प्रभु की सच्ची प्रकृति को नहीं समझते, उन्हें पुनर्जन्म का सामना करना पड़ता है। जो लोग विभिन्न देवताओं के भक्त होते हैं, वे उन देवताओं की लोकों तक पहुंचते हैं, लेकिन प्रभु के भक्त सीधे प्रभु तक पहुंचते हैं। प्रभु भक्ति से की गई किसी भी भेंट को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, चाहे वह पत्ता हो, फूल हो, फल हो या पानी हो। अपने सभी कर्म प्रभु को समर्पित करो, अपने भोजन, यज्ञ, दान और यहाँ तक कि अपने दुखों को भी।
अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करके आप कर्मों के बंधनों और उनके परिणामों से मुक्त हो जाएंगे और आपको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। प्रभु सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। जो लोग प्रभु की पूरे दिल से पूजा करते हैं वे प्रभु में निवास करते हैं और प्रभु उनमें निवास करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग पापी होते हैं वे भी प्रभु को समर्पित होकर जल्दी से धर्मी बन सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के भक्त कभी त्यागे नहीं जाते। जो कोई भी प्रभु की शरण में आता है, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वह सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच जाएगा। इसलिए राजा और ज्ञानी लोग भक्ति के साथ प्रभु की खोज करते हैं। इस अस्थाई संसार को समझो और स्वयं को प्रभु को समर्पित करो। अपने मन और हृदय को प्रभु पर केंद्रित करो। निरंतर प्रभु की सेवा और आराधना करो। भक्ति के माध्यम से तुम प्रभु के साथ एक हो जाओगे।